सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइव प्रेयर चैनल के माध्यम से। आप प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों से आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। इस सुंदर से समय के लिए मैं कुछ वचन बताने जा रही हूँ, जिससे आपके घर में, आपके जिंदगी में पूरी तरह सब कुछ अच्छा होगा और चिंता की कोई बात नहीं होगी। इन वचनों के माध्यम से अगर आप लोग प्रार्थना करेंगे तो आप लोगों को प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। आइए वचन की ओर चलते हैं। ये 5 वचन जरूर पढ़ें। नीति वचन से है, व्यभिचार के विरुद्ध चेतावनी। पहला वचन है हमारा, हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं, हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि यानी मेरी शिक्षा की ओर ध्यान लगा और मेरी समझ की ओर कान लगा। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं, हे मेरे पुत्र, अपने पिता के शिक्षा यानी परमेश्वर के शिक्षा को आगे बढ़ाओ और उनकी बुद्धि इधर उधर की बातों में ध्यान ना लगाओ और प्रभु की बुद्धि, प्रभु की इस बाइबल की ओर ज्ञान और बुद्धि इसमें है, इधर ध्यान दो और इधर उधर की बातों में न न लगाकर इस पवित्र शास्त्र के समझ का सहारा लो। अपने समझ का नहीं बल्कि परमेश्वर की समझ का सहारा लो और उनकी शिक्षा की ओर कान लगाओ। आइए हमारा अगला वचन है, तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान की बातों को थामे रहे। यहाँ आमीन। यहाँ पर वचन कहता है, परमेश्वर कहते हैं, मेरी ओर ध्यान दो और मेरी शिक्षा की ओर, जिससे तेरा विवेक यानी ये तेरी बुद्धि, हे मनुष्य, तेरी बुद्धि सुरक्षित रहे, यानी इधर उधर ना डगमगाए और अपने आप को और अपने इस बुद्धि विवेक को सुरक्षित रखें, ताकि परमेश्वर की ओर हम मन लगा सकें। और तू ज्ञान की बातों को थामे रहे और इतना मजबूत बनो इस पवित्र शास्त्र पढ़कर कि इसमें से आप इतना ज्ञान बुद्धि लो कि इधर उधर की बातों पर नहीं और ज्ञान की बातों पर ध्यान लगाएं और हम ज्ञान, अपने आप को ज्ञान प्राप्त करें और इस ज्ञान को दूसरों लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये ज्ञान की बातों को हम थामे रहें। आमीन। तीसरा वचन है, हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो और पराई को क्यों छाती से लगाए हैं। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, यानी जो लोगों को आप जानते भी नहीं हैं और उनकी सुंदरता और उनके मोह को देखकर तो क्यों इतना मोहित हो रहे हैं। ये वे विचार के विरुद्ध है और इस पवित्र बाइबल में ये सब नहीं है। आप इस बाइबल को पढ़कर इतना बुद्धिमान बनिए, ज्ञानवान बनिए कि किसी भी महिला की ओर, किसी भी स्त्री की ओर उसकी सुंदरता पर मोहित ना हो और किसी की ओर आंख उठाकर मत देख और पराई को क्यों छाती से लगाए हो। और पराई औरतों को, बहुत सी औरतें होती हैं जिनको देखकर उनकी सुंदरता पर आदमी मोहित हो जाता है और दूसरों को सोचने लगता है कि ये हमारे ऐसे संबंध होता तो अच्छा होता, ये बहुत अच्छी है या सुंदर है, कुछ भी है। लेकिन हमें इन लोगों की ओर ध्यान नहीं देना है, हमें प्रभु की ओर ध्यान देना है, ताकि हम उनके ज्ञान को और बुद्धि को और समझ को हम आगे बढ़ा सकें। और प्रभु से हम यही मांगते कि हमें ज्ञान और बुद्धि समझ दो, ताकि हम आपके वचनों को अपने आप से और दूसरों लोगों तक पहुंचा सके और उनको अच्छी राह दिखा सके। प्रभु, इस वचन में आपको यही सीखने को मिलता है। आमीन। चौथा वचन है हमारा कि मनुष्य के मार्ग में यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं होते और वह उसके मार्गों पर ध्यान करता है। क्योंकि मनुष्य जो कुछ भी कर ले, जहाँ कहीं भी रहे, प्रभु तो उसके मार्ग को, यानी प्रभु तो उनकी दृष्टि से तो बच नहीं सकते। वो तो सब कुछ जानते हैं और वो सब कुछ देखते हैं। और हम गलत काम करेंगे फिर भी प्रभु देखेंगे, अच्छे काम करेंगे फिर भी देखेंगे। तो मनुष्य को भय रखना चाहिए, डर रखना चाहिए, प्रभु से डरना चाहिए कि हम ये गलत काम कर रहे हैं और प्रभु हमें देख रहे हैं। तो हमें उनके ऐसा काम करना चाहिए कि अच्छे से रहें और प्रभु की दृष्टि में हम नीचे ना गिरें और उसके मार्ग पर ध्यान करता है। और जैसे भी वो मनुष्य जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी रहते हैं, जो भी काम करते हैं,
उन पर प्रभु की नज़र हमेशा बनी रहती है और उनको ध्यान करते हैं। और हमें अच्छे से अच्छा काम करना चाहिए ताकि हम प्रभु के आदर्शों को आगे बढ़ा सकें और उनके वचनों को आगे बढ़ा सकें। अपने ही अधर्म के कर्मों में फंसेगा और अपने ही पाप के बंधन में बांधा रहेगा। यहाँ पर परमेश्वर कहते जो दुष्ट लोग होते हैं वो अपने ही अधर्म में उलझे रहते हैं, अपने ही कामों में उलझे रहते और अपने ही कर्म में जो गलत काम करते हैं उन्हीं कर्मों की सजा में वो फंसे रहते हैं। हमेशा कुछ भी करके वो बाहर नहीं निकल पाते हैं और अपने ही पाप के बंधन में बांधा रहेगा। और जो भी वो अपना पाप करेगा, गुनाह करेगा, गलती करेगा, उसी पाप में वो बांधा रहेगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु, आपकी आराधना करते हैं प्रभु। आप इसके योग्य हैं प्रभु। हे प्रभु, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, आपकी आराधना करते हैं प्रभु। आपको बहुत 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 धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर से शाम के लिए प्रभु। जैसे आपने हमें सुबह से अभी तक बचाया वैसे हमें रात्रि भर संभाल के रखना प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे प्रभु, जितने भी मसीह भाई बहन हैं सबकी रक्षा और सुरक्षा करना प्रभु। सबके जो भी बीमार हैं प्रभु उनकी रक्षा करना। आपका हम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे प्रभु, जो भी भाई बहन है जिनके भी पथरी का रोग पथरी है वो अभी इसी वक्त निकल जाए प्रभु, उन्हें अच्छा कर दो प्रभु। जिनके भी टीबी है, टीबी से जूझ रहे हैं प्रभु, उन्हें भी अच्छा करो प्रभु। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने भी भाई बहन हैं प्रभु, लीवर इन्फेक्शन है, उनके शरीर में है, ब्लीडिंग में है, कुछ भी जो भी बीमार हैं, दिक्कत में है प्रभु, उनको सबको अच्छा करो प्रभु। हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने सबको चंगा किया है, उन सबको भी चंगा करो प्रभु। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई बहन हैं उनको रक्षा करिए, उनकी सुरक्षा करिए। जो भी दुष्ट आत्माओं के अटैक से जूझ रहे हैं प्रभु, उन्हें मुक्त करिए और उनकी दुष्ट आत्माएं बाहर निकालिए ताकि वो अपने घर में, अपने परिवार में शांति से रह सके प्रभु। हे प्रभु, जिनके घरों में लड़ाई झगड़े नहीं सुलझ रहे हैं प्रभु, आप शांत करिए उनको, उनके मनों को शांत करिए प्रभु, क्योंकि आप तो जगत जननी परमेश्वर है, आप तो जीवित जिंदा खुदा है परमेश्वर। आपके लिए कोई भी कठिन काम नहीं है परमेश्वर। हे पिता, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे प्रभु, जितने भी भाई बहन हैं जो भी बीमार हैं, बिस्तर में बेड में लेटे हुए हैं, उठ के चल नहीं पाते, खड़े नहीं हो पा रहे हैं प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, उनके लिए विनती करती हूँ प्रभु, उन्हें अच्छा कर दो, उन्हें बेड से उठा के खड़ा कर दीजिए। जो चल नहीं पा रहे हैं भाई बहन वो भी अच्छे से चल पाए प्रभु। और आपसे बहुत बहुत धन्यवाद आपका करती हूँ प्रभु। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ जितने भी भाई बहन हैं जो भी जूझ रहे हैं इन बीमारियों से, इन लड़ाइयों से, इन झगड़ों से प्रभु, उनको उनके घरों में आप आइए और उन्हें अच्छा करिए प्रभु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हे पिता परमेश्वर, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ सभी लोगों के जीवन में अच्छाई हो प्रभु, ताकि आपके इस प्रार्थना पर, आपके इस वचन पर लोग भरोसा करें, ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा विश्वास करें प्रभु और उनको अच्छाई पाएँ प्रभु, वो अच्छा जीवन पाएँ प्रभु। उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, हमारे उद्धारकर्ता महान गुरु प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।